बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ एशिया कप से जुड़ी खबर है। यहां ट्रॉफी विवाद पर एसीसी चेयरमैन ने अब माफी मांग ली है। एसीसी की बैठक में बीसीसीआई से माफी मांगी गई है। माफी मांगने के बाद ट्रॉफी लौटाने से इनकार कर दिया। सूर्य कुमार यादव खुद आकर ट्रॉफी ले जाए, मोहसिन नकवी ने कहा है। आप जानते हैं जब भारत एशिया का किंग बना 9वीं बार, भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को हरा दिया, उसके बाद ये ट्रॉफी का विवाद लगातार चल रहा था। हमारे खिलाड़ियों ने मना कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हाथ से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी और उसके विवाद इतना बढ़ गया कि ट्रॉफी अपने साथ कहीं ना कहीं वो लोग ले गए। उसके बाद जो चेक था, जो प्रोत्साहन राशि थी, उसको भी यहाँ दरकिनार किया गया। इसके बाद जो ये विवाद इतना बड़ा, अब ये बीसीसीआई से माफी मांगी गई है और ये भी कहा गया था सूर्य कुमार यादव खुद आकर ये ट्रॉफी ले जाएं, मोहसिन नकवी ने। लेकिन अब यह विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि एसीसी की बैठक में बीसीसीआई से माफी मांग ली गई है। उस समय ट्रॉफी वापस लेने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि लगातार ये विवाद था कि पाकिस्तान, क्योंकि उस समय जिस तरीके से हमारे भारत पर अटैक कहीं ना कहीं, जो आतंकवादी गतिविधि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा हुई थी, उसके बाद ये पहला ऐसा मैच था जो पाकिस्तान और भारत के बीच में खेला गया और उसमें पाकिस्तान को हरा के हमारे जो बल्लेबाज है या हमारे जो खिलाड़ी है, हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और एशिया का 9वीं बार किंग बन गया भारत। चिरमिरी से बड़ी खबर आ रही है। ट्रक से टकराई स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी। हादसे में मंत्री शामबिहार जायसवाल लेकिन सुरक्षित है। आज उनका जन्मदिवस भी है। जन्मदिवस पर शहर के दौरे पर मंत्री जी निकले हुए थे। हल्दीबाड़ी के छठ घाट के पास ये घटना हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री शामबिहार जायसवाल की गाड़ी अचानक टकरा गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी वो ठीक है। आज उनका जन्मदिवस भी है। हादसे में शामबिहार जायसवाल सुरक्षित बताए गए। हल्दीबाड़ी के छठ घाट के पास ये घटना हुई है। फिलहाल शामबिहार जायसवाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री शामबिहार जायसवाल की गाड़ी, देखिए ये तस्वीर, जो पूरा आगे का हिस्सा है क्षतिग्रस्त हो चुका है गाड़ी का, और लेकिन इस हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि शामबिहार जायसवाल अभी सुरक्षित है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज शामबिहार जायसवाल का जन्मदिवस भी है और इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर गाड़ी, पूरा जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इसमें गाड़ी का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन सुरक्षित बताए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री शामबिहार जायसवाल। मंदिर में पूजा अर्चन करने के लिए शामबिहार जायसवाल पहुंचे हुए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शराफत अली जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। शराफत, अभी स्वास्थ्य मंत्री का, एक तो इसके बाद, क्योंकि हादसे के बाद किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, क्या स्केड्यूल पूरे दिन का रहने वाला है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है कि शामबिहार जायसवाल पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन जो आसपास स्टाफ था कारगिल में, वो लोग भी ठीक हैं? जी हाँ ना, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल सुरक्षित हैं और कार्यक्रम आगे निरंतर जारी रहेगा। हालांकि ये जो है कि महामाया मंदिर में आज उन्होंने पूजा अर्चना कर अपने दिन की शुरुआत की थी और चिरमिरी छठ घाट के पास ये सड़क दुर्घटना में उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। और अभी मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक बिल्कुल कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। हालांकि कुछ लेट में मननगढ़ पहुंचेंगे। आज पूरे मननगढ़ विधानसभा में उनका दौरा है और जगह जगह पे जन्मदिन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा हादसे में ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या और भी लोग थे? कैसे ये हादसा हुआ? किस चीज से गाड़ी टकरा गई?
जी ये हादसा ट्रक से टकराने के दौरान हुई है और उस समय इस गाड़ी में खुद स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे और गाड़ी हालांकि पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उस समय उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे, हालांकि चोट किसी को नहीं आई है, पूरी तरह से सभी सुरक्षित है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शराफत। तमाम जानकारियों के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बताया जा रहा है कि जितने भी लोग, क्योंकि कारकेड पूरा कहीं ना कहीं चलता है, जितने लोग उनके साथ थे काफिले में वो भी सुरक्षित है। इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हुए माता के मंदिर में पहुंचकर श्याम बिहारी जायसवाल ने पूजा अर्चना भी की है। आरएसएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आरएसएस के राष्ट्र निर्माण में योगदान को रेखांकित करने वाला बताया। एक विशेष स्मारक, डाक टिकट और सिक्का तक जारी किया। पीएम मोदी ने इस शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए संघ के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि संघ के राष्ट्रीय सेवक, जो कहीं ना कहीं संघ के स्वयं सेवक हैं, जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं और इसकी झलक इस डाक टिकट में दिखाई दे रही है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 94 बैच के IAS अधिकारी विकासशील ने महानदी भवन में मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने उन्हें कार्यभार सौंपा, उन्हें शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 5 वरिष्ठ IAS अफसरों को सुपरसीड करके विकासशील को छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव करके नियुक्त कर लिया है। अब इसके पहले वो एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिन अधिकारियों का नाम पहले किसी विवाद या भ्रष्टाचार से जुड़ा है, उन पर उनकी कड़ी नजर रहेगी। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी गड़बड़ी करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। आज हमारे निवर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी को विदाई दी गई और नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील जी का स्वागत किया गया। आज के मंत्रिपरिषद के ये निर्णय, देखिए, ये तो वर्तमान में जो परिवेश है, ये इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि अधिकारियों को अपने काम में सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जो शासकीय सिस्टम और नियम बने हुए हैं, अगर उनकी परिधि में रह के कोई भी व्यक्ति काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कठिनाई किसी को आ सकती है।
छत्तीसगढ़ में सुशासन और प्रशासनिक कार्यों को लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। 12 से 14 अक्टूबर तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इनमें कलेक्टर, एसपी और डीएफओ भी शामिल होंगे, जबकि 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सुशासन शिखर सम्मेलन का भी आयोजन है। एजेंडा को 6 अक्टूबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सम्मेलनों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नोडल विभाग की जो कार्य है वो भी कहीं ना कहीं तय किए गए हैं। गृह विभाग को और डीएमएसपी कॉन्फ्रेंस का नोडल विभाग बनाया गया है। बारह से 14 तारीख तक के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी सारा समीक्षा करेंगे। ये नियमित समीक्षा है और नियमित समय पर ये हो रहा है। ये बहुत आवश्यक है और बिल्कुल ही इसके होने से आने वाले हमारे सारे ही कार्यक्रमों में अच्छा प्रभाव रहेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर की बात करेंगे ब्रेक के बाद, जहां पर देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें, ये शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर बने हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो चुका है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ कई मंत्रीगण मौजूद रहते हैं। पीपीपी मॉडल पर बने इस स्मार्ट ऑफिस से मकान, दुकान और जमीन की रजिस्ट्री अब सिर्फ 12 से 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। नागरिकों को पासपोर्ट और एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं का अनुभव भी मिलेगा। पहले रजिस्ट्री में बड़े रिफॉर्म्स करते हुए 10 बड़ी क्रांतियों का आगाज किया गया था। अगले चरण में एक नया प्रयोग जो कि पूरे देश में एक अनूठी पहल के रूप में सामने आ रहा है, और भारत सरकार ने जिस मॉडल का अध्ययन करके अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को लागू करने की वकालत की है, उसमें स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का कॉन्सेप्ट लेकर के हम आ रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस परिसर का, नवा रायपुर में पहले परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का। और इसके तहत 10 अभी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसे स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में और इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इसी बीच बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां पर 2 करोड़ रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। 40 दिन में पैसा डबल करने का झांसा दिया करता था। 100 से भी ज्यादा लोगों को अभी अपना शिकार बना चुका है। 2 करोड़ रुपए तक की ठगी भी कर चुका था। मुख्य आरोपी हीरानंद भागवानी ने कोर्ट में खुद ही सरेंडर कर दिया। बता दें आपको, पत्नी नायरा, साथी जो मुरली है, ये पहले से जेल जा चुके हैं। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में ठगी का जो गुनाह वो कर रहा था उसको भी कबूल लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी ये शख्स कर चुका है। ये लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर फंसाया करता था। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी जिसको हम SIR कह रहे हैं, इसकी फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। बिहार में वोटर्स की संख्या की अगर बात की जाए तो 6% घटकर 7 करोड़ 42 लाख लोगों की हो चुकी है। फाइनल लिस्ट में 69,29,000 नाम अब काट दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 21,53,000 नए नाम इसमें जोड़े भी गए। वहीं पर SIR से पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स थे, लेकिन पहले ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद 7 करोड़ 24 लाख हो गया। अब इसमें 65,63,000 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। पहले ड्राफ्ट में इस लिस्ट में जो 65 लाख नाम कटे हैं उनमें 17 लाख नामों की लिस्ट में जोड़ दिया गया। और वहीं पर नई लिस्ट में 22,34,000 नाम मृत पाए गए। 6,85,000 नामों की जगह 2 जगह ऐसे थे जो एक शख्स का नाम 2 जगह पर था। इसके साथ ही 36,44,000 लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। शारदीय नवरात्र की आज महानवमी है और आज इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने 9 कन्याओं और 1 बटुक को चुनरी ओढ़ाई और उनके माथे पर तिलक भी लगाया।
और चंदन के साथ साथ अक्षत आदि का तिलक भी उनको लगाया गया। उनके पांव धोकर आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ ने खुद कन्याओं को और बटुक को भोजन परोसा। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ये भी ख्याल कहीं ना कहीं रखते दिखाई दिए कि किसी भी कन्या या बटुक की थाली में भोजन प्रसाद की कोई कमी न रहे। इसे लेकर वो मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करते रहे, निर्देशित करते रहे। सीएम योगी ने हनुमान जी के भेष में आए एक बालक को तिलक लगाकर माला भी पहनाई, भगवा गमछा उड़ाया और 9 कन्याओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पहुंची कन्याओं और बटुकों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर उपहार और दक्षिणा भी दी। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया है। तो खबर में आगे बढ़ते हैं। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। 9 दिनों तक भक्तों के बीच रहने के बाद अब माता रानी की विदाई होने वाली है। वैसे में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के साथ अलग अलग विभागों ने कमर कस लिया। बात करें राजधानी भोपाल की तो 8 घाटों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। राजधानी के खटलापुरा जो घाट है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने। राजधानी भोपाल में विसर्जन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के खटलापुरा में, जहां पर ये घाटों की हम आपको पहले तस्वीर दिखा दें कि यहां पर तमाम पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो कर ली गई हैं। इसके अलावा जगह जगह पर बैरिकेड्स की लगा दिए गए हैं। इसके अलावा मूर्तियों को प्रवाहित करने के लिए पोकलेन और इसके साथ साथ बड़ी क्रेन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार से यहाँ से क्रेन के माध्यम से ही बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर उतारी जाएंगी। इसके बाद इस पोकलेन के माध्यम से प्रवाहित की जाएंगी। घाटों की सुरक्षा को देखते हुए तमाम तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। नगर निगम के अलग अलग टीमें यहाँ पर मौजूद रहेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग के साथ साथ एक अपर आयुक्त जो है वो यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए बैरिकेडिंग के साथ साथ सीसीटीवी का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके, कोई असामाजिक तत्व ऐसा न हो जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे, उस पर भी लगाम लगाने की तमाम तैयारियां की गई हैं। राजधानी भोपाल के इस खटलापुरा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ यानी मेरे दाहिने तरफ और इसके साथ साथ बाएं तरफ भी जो है बैरिकेडिंग की गई है, ताकि एक समय पर एक ही मूर्ति यहाँ पर हो और अव्यवस्था न फैले। ये तमाम प्रयास जो हैं वो राजधानी भोपाल के किए जा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए 1500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अलग अलग घाटों पर ये पुलिस की तैनाती रहेगी। साथ साथ 200 एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद रहेंगी, जो अलग अलग घाटों पर पहुंचकर अप्रिय घटना को रोकने में मदद करेंगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशियन न्यूज़, भोपाल।